हनुमान जी के तीन पिता हैं, आप सभी जानते ही हैं। हनुमान जी महाराज की माता का नाम अंजना है। पिता तीन हैं, कौन कौन? शंकर सुमन, यानी शंकर जी के पुत्र, और कहो तो शंकर जी साक्षात। केसरी नंदन, केसरी नाम के एक बानर हैं, उनके पुत्र, और पवनतन है, पवन जी के पुत्र। तीन पिता हैं और माता एक है। इनके जन्म की बड़ी प्यारी कथा आती है हनुमान जी महाराज के। अंजनी माता के दो नाम हैं, एक नाम है अंजनी और एक नाम है अंजना। ये जो अंजना माता है, ये पहले इंद्र की दरबार में अप्सरा हुआ करती थी। इसका नाम था पुंजिका स्थली। बड़ी सुंदर थी, रूपवान थी। एक बार ये रास्ते में जा रही थी, इसको अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था कि मैं बहुत सुंदर हूं। रास्ते में से एक महात्मा जी आ रहे थे, वो थोड़े कुरूप थे। इसने देख करके उनको हंसी उड़ा दी, उनकी हास्य परिहास कर दिया। महात्मा जी पर रुका नहीं गया। महात्मा जी ने कहा, इस हाड़ देह मांस को तू अपनी सुंदरता समझती है और मेरा उपहास करती है। अरे ये चमड़ी अभी चढ़ी है, कुछ दिन बाद ये चमड़ी लटक जाएगी, और इस चमड़ी पर तू नाज कर रही है, तू मेरा परिहास करती है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू बानरी बन जा। अब तो वो सारा उसका घमंड टूट गया, अभिमान टूटा, चरणों में लेट गई। भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझसे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। महात्मा जी ने कहा, देखो क्षमा तो नहीं किया जा सकता। कहा, श्राप को वापस ले लो भगवान। देखो, श्राप को वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक काम जरूर कर सकता हूं कि तुम, एक वरदान देता हूं इसके साथ में, कि तुम जब चाहे तब मानुषी बन जाओ। इतना कह करके महात्मा जी वहां से चले गए। और आज भैया श्राप से उत्प्रेरित होकर कुछ समय बाद उस अप्सरा ने अपने प्राणों को त्याग दिया, और उसका फिर जन्म हुआ बानरी के रूप में। कुंजर नाम का बंदर है, उसके यहां पर जन्म हुआ। अब वो धीरे धीरे बड़ी हुई, और जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई, उसका नाम यहां पर अंजना रखा गया। अब अंजना मैया बड़ी हुई तो विवाह के लायक हुई। वाल्मीकि जी रामायण की ये मैं आपको कथा सुना रहा हूं, ये वाल्मीकि जी रामायण में है। और एक केसरी नाम के बंदर के साथ में उसका विवाह हुआ। और जब केसरी नाम के बंदर के साथ में विवाह हुआ, विवाह के 20 वर्ष हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। अब तो बहुत उपाय किए, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। मन में बड़ा भारी कष्ट है, कोई संतान नहीं है। बड़े बड़े उपाय किए। फिर एक दिन केसरी जी से मां अंजना ने कहा कि स्वामी, हमने बहुत उपाय कर लिए, एक उपाय और कर लें। जो दूध और पूत के दाता महादेव जी हैं, महादेव जी की अगर सेवा की जाए तो जहां दूध की कमी हो दूध मिल जाता है, और जहां पूत की कमी हो वहां पूत मिल जाता है। तो महादेव जी की अगर आप कहो तो सेवा कर लें। उन्होंने कहा, देवी ठीक है, इतने सारे उपाय किए हैं तो एक उपाय और कर लो, क्या दिक्कत है। आज जाकर के संतान की प्राप्ति के लिए मां अंजना ने गंधमादन पहाड़ पर आई। गंधमादन नाम के पहाड़ पर वहां कर भगवान महादेव की तपस्या प्रारंभ कर दी। भोले बाबा को आज मैया तपस्या कर रही है, भोले बाबा की, और तपस्या चल रही है। और भैया भोले भंडारी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। भोले भंडारी तो एक लोटा अगर जल चढ़ा दो तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, और किसी के पास जल नहीं है तो कोई अपने आप को ही चढ़ा देता है। कई बार देखा होगा, चोर घंटा को लेने के लिए आते हैं तो खुद ऊपर चढ़ जाते हैं, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे भोले भंडारी कृपा करते हैं।
बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ हाथों से ताली से लगा के नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ भगवान की कालिया की सेवा करते हुए जय हो। सन पे लगाई बस सिर चांद सोए हैं। सरपों की माला है। सर्पों की माला है। तन पे लगाई बस सिर चांद सोए हैं। सरपों की माला है। सर्पों की माला है। धारी जटा में गंगा माथे पे है त्रिभुवन। ये डमरू आए। इसको पी कर ही सबका काम बनाता है। पकवान बढ़ाता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ जय हो। तालियां माँ की सेवा करते रहे। राधे चरणों में अब तेरी अर्जी लगा दी है। अब मर्जी तेरी है। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है। अब मर्जी तेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना। खता जो मेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ माफ कर देना। खता जो तेरी है। शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है। शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया। गुरुवर की सिफारिश
बतलाया है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की। जय हो। आज मैया अंजनी ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी पुत्र प्राप्ति के लिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, सामने प्रकट हुए, कहा मांगो क्या मांगती हो। मैया ने कहा कि आपके समान राम भक्त पुत्र मुझे चाहिए। भोलेनाथ ने सोचा बन गई बात, अरे हमको तो वैसे भी अवतरित होकर के जाना था, कहा मैया हम ही तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे, क्योंकि राम भगवान आने वाले हैं और जहां राम जी आए वहां हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैया ने कहा कोई बात नहीं। बताया कि अब अयोध्या के अंदर दशरथ जी की 3 रानियां होंगी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा, उससे खीर का प्रसाद निकलेगा और वो खीर का प्रसाद एक चील लेकर के आएगी और चील तुम्हारे तक वो प्रसाद पहुंचाएगी। इतना कहकर के वहां से चल दिए, लेकिन पवन देव की ड्यूटी लगा दी। पवन देव से कहा कि तुम्हारी ड्यूटी है जब वो चील लेकर के प्रसाद आए तो उससे छीन करके मां अंजनी तक पहुंचाना है। इतना कह करके ड्यूटी लगा करके वहां से चले गए। कुछ समय वहां बाद आपने राम जी की कथा तो आपने सुनी है। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां थी, किसी के भी कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ के पास जब गए, गुरु वशिष्ठ ने आदेश किया कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया, श्रृंगी ऋषि के द्वारा उस यज्ञ को संपन्न किया जा रहा है, और जब संपन्न किया गया तो उसमें से खीर का प्रसाद निकला और खीर का प्रसाद के 3 दोने बनाए, तीनों रानियों को दे दिए। वो आंगन में थी। प्रसाद का ऐसा नियम होता है, आप सभी जानते ही हैं, प्रसाद का ऐसा नियम होता है कि प्रसाद को तुरंत नहीं पाना चाहिए। प्रसाद लिया और तुरंत, प्रसाद को कम से कम 3-4 सेकंड तक उसकी तरफ देखना चाहिए। उसमें प्रसाद ये नहीं कि बूंदी संतरे, ये प्रसाद नहीं। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद माने, प्रा माने होता है प्रभु का, सा माने होता है साक्षात, और दा माने होता है दर्शन। यानी साक्षात प्रसाद के अंदर प्रभु का दर्शन करें। अब जैसे वो दर्शन करने लगे, तीनों माताएं, तुरंत एक चील आई और आकर के वो दोना सुमित्रा जी के हाथ से छीना और लेकर के जाने लगी। और जैसे ही लेकर के जाने लगी तो गंधमादन पर्वत के ऊपर से निकल रही थी। पवन देव जी ने देखा कि वो ये वही चील है जो जिसकी ड्यूटी मेरी लगा करके गए हैं। अब तो उन्होंने तुरंत ऐसा हवा का झोंका मारा और वो प्रसाद को सीधा अंजी मैया के हाथों में पहुंचा दिया। अंजनी मैया ने उस प्रसाद को प्रसाद समझ करके ग्रहण किया। और उधर जब सुमित्रा जी की खीर के प्रसाद को ले गया, चील ले गई, तो केकई ने और कौशल्या जी ने अपना अपने प्रसाद में से आधा आधा भाग दे दिया और जल्दी से फिर उन्होंने ग्रहण कर लिया और कहा, बहन अगर मेरे इससे 2 पुत्र हुए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को तुम दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगा। आपने राम कथा में सुनाई होगा कि दोनों पुत्रों की सेवा यहां पर करिए। अब तो भैया अंजनी मैया गर्भवती हो गई। अपने भारत में हनुमान जी महाराज के 2 जन्म उत्सव मनाए जाते हैं। एक उत्तर भारत में चैत की पूर्णमासी
को होता है और दक्षिणी भारत में कार्तिक की चतुर्दशी यानी दीपावली से एक दिन पहले। जन्मोत्सव को लेकर कोई मन में डाउट ना करें, क्योंकि हमारे भी दो दो जन्मोत्सव होते हैं, एक तो अम्मा जी वाला और एक स्कूल में सर्टिफिकेट वाला होता ना। कई बार सर्टिफिकेट में अलग हो जाता है और माँ ने अलग रख दिया, तो उसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चैत की पूर्णमासी के दिन हनुमान जी महाराज ने भोर के समय यानी सुबह के समय आज जन्म लिया है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। खीर का प्रभाव से जन्म लिया, इसलिए भगवान राम जी ने उनको भाई कहा है। भगवान राम जी ने उनको भाई कहा है, क्योंकि खीर से ये तो उत्पन्न हुए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम जी ने हनुमान जी को भाई इसीलिए कहा क्योंकि वो भी खीर से प्रकट हुए हैं, खीर से उत्पन्न हुए हैं। हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेने के तुरंत बाद हनुमान जी महाराज ने ऐसा काम कर दिया, पैदा होने के तुरंत बाद भूखे थे, भूख लगी थी। हनुमान जी पैदा होते ही भूखे थे। देखो अंजना मैया तो जाकर के गई है कि जाओ कुछ लेकर के फल लेकर के आऊं, और इनको बड़ी तेज भूख लगी है। उसी समय भगवान सूर्य निकल रहे थे और सूर्य को देखा दूर से। जब सूर्य निकलते हैं तो आपने देखा होगा दूर से लाल लाल जब निकलते आते हैं तो लाल लाल, तो देखा बड़ी तेज भूख लगी तो उन्हीं को सेव समझ करके मुख में रख लिया। अब तो बड़ी देवताओं ने सभी ने बड़ी विनती करी, भाई निकालो बाहर निकालो। तब हनुमान जी महाराज ने भगवान सूर्य को बाहर निकाला। बाल समेर विवक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो लियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, ये संकट का सो न टारो। देवन यार करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। देखो अब आप गौर करिए, हनुमान जी और हम में कितना अंतर है। हम पैदा होते हैं तो क्या करते हैं? रोते हैं। हम पैदा होते हैं तो क्या करते हैं? और रोते हैं। और यहां हनुमान जी ने पैदा होते ही क्या किया? सूर्य को खाए। थोड़ा समझिए, सूर्य माने खाली सूर्य बाबा नहीं है। सूर्य माने खाली सूर्य बाबा नहीं है। सूर्य माने क्या होता है? प्रकाश। और प्रकाश माने हमारे यहां कहते हैं ज्ञान। प्रकाश माने ज्ञान कहते हैं। यानी हनुमान जी को पैदा होते ही ज्ञान की इतनी भूख बढ़ गई, पैदा होते ही ज्ञान की इतनी भूख बढ़ गई कि साक्षात सूर्य को रख लिया। ज्ञान पाने की ऐसी भूख हमारे अंदर भी होनी चाहिए। यह हनुमान जी ये संकेत कर रहे हैं कि व्यक्ति को पैदा होते ही ज्ञान की भूख होनी चाहिए। आज ज्ञान का जो केंद्र है उसी को अपने अंदर मुख में रख लिया। और हम पैदा होते हैं तो रोते हैं। कबीर ने एक अच्छा दोहा लिखा है, कबीरा जब तुम पैदा हुए, जग हंसे तुम रो, ऐसी करनी कर चलो
तुम हंसो जग रो। रोते रोते आए तो थे, लेकिन जाओ हंसते हंसते। अरे ऐसा कर्म करो कि जाने वाला कहे कि देखो कितना बढ़िया काम करके गया है, और तुम हंसते हंसते जाओ। आज हनुमान जी ने सूर्य को मुख में रख लिया। देवताओं ने बड़ी विनती करी, भगवान हनुमान जी ने सूर्य को छोड़ा, और जानते हो बाद में सूर्य को ही गुरु बनाया है। और जैसे ही सूर्य को गुरु बनाया, थोड़े से बड़े हुए माता पिता ने अब शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कहा कि जाओ, तब सूर्य को ही गुरु बनाया। तो यहां पर एक संकेत और दिया कि पहले तो सूर्य को खा गए और फिर उन्हीं को गुरु बनाया। तो समझो गुरु उसी को बनाओ जिसको आप खा सको। गुरु उसी को बनाओ जिसको आप खा सको। खाने का मतलब ये नहीं है कि भाई खाने माने खाली खाना नहीं है, जिसकी बातें आप पचा सको, जिसकी बातें आप समझ सको। अब आप मान के चलो आपने आंध्रा का गुरु बना लिया कोई, अब आप उसकी भाषा को तो जानते नहीं हो, और वो कुछ बताए आपके समझ में नहीं आए, तो ऐसा गुरु बनाने का क्या फायदा। भाई जिसकी बातें हम समझ सकें, वो क्या बोल रहा है, उसको गुरु बनाओगे तभी तो हम उसकी बातों पर चल सकते हैं।